पंचतंत्र की कहानी। जंगल की साजिश। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और घना जंगल था। उस जंगल में अनेक प्रकार के पशु पक्षी रहते थे। ये जंगल हरे भरे पेड़ों, झरनों और फूलों से सजा हुआ था। वहां शेर, हिरण, हाथी, लोमड़ी, तोता और कई अन्य जीव जंतु शांतिपूर्वक रहते थे। परंतु इस शांति के पीछे एक खतरनाक समस्या छिपी हुई थी। इस जंगल का राजा शेर राजा सिंहराज था। वह बहुत ताकतवर और पराक्रमी था, लेकिन साथ ही न्यायप्रिय भी। वह जंगल के सभी जानवरों की रक्षा करता और किसी पर भी अन्याय नहीं होने देता। परंतु शेर का एक मंत्री, लोमड़ी चतुरचाल, बहुत धूर्त और स्वार्थी था। वह हमेशा किसी न किसी साजिश में लगा रहता। चतुरचाल को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि जंगल में सब जानवर खुशी खुशी रहें। वह जंगल का राजा बनना चाहता था। उसने सोचा कि अगर राजा सिंहराज को रास्ते से हटा दिया जाए तो वह खुद राजा बन सकता है। उसने धीरे धीरे अपने विश्वासपात्र जानवरों का एक समूह तैयार किया। इनमें भेड़िया, गीदड़ और कुछ अन्य लोभी जानवर शामिल थे। एक दिन चतुरचाल ने अपने साथियों को बुलाया और कहा, हमेशा शेर राजा ही क्यों बने? हमें मौका क्यों नहीं मिलता? अगर हम मिलकर कोई चालाकी भरी योजना बनाएं तो इस जंगल पर हमारा राज हो सकता है। उसने अपने साथियों को समझाया कि अगर राजा सिंहराज को कमजोर दिखा दिया जाए तो जंगल के जानवर उसका साथ छोड़ देंगे। सभी षड्यंत्रकारियों ने उसकी योजना पर सहमति जताई। चतुरचाल ने सबसे पहले जंगल में यह अफवाह फैलाई कि राजा सिंहराज अब बूढ़ा हो गया है और वह जंगल की रक्षा नहीं कर सकता। उसने तोते से कहा कि वह इस खबर को पूरे जंगल में फैला दे। तोते ने खबर को पेड़ पेड़ और झरने झरने तक पहुंचा दिया। धीरे धीरे कई जानवर शेर के प्रति अपना विश्वास खोने लगे। शेर को यह बात पता चली, लेकिन वह शांत रहा। उसने सोचा कि सच्चाई का पता लगाना जरूरी है। चतुरचाल ने एक और चाल चली। उसने भालू को उकसाया कि वह शेर को चुनौती दे। उसने कहा, अगर तुम राजा सिंहराज को हरा दो तो जंगल का राजा तुम बन सकते हो। भालू उसकी बातों में आ गया और उसने शेर को चुनौती दी। शेर ने भालू की चुनौती स्वीकार कर ली। दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई। लड़ाई में शेर ने भालू को हरा दिया, लेकिन इस लड़ाई में शेर को चोटें भी आईं। चतुरचाल ने इस मौके का फायदा उठाते हुए जंगल के जानवरों को और अधिक भड़काया। उसने कहा, देखो, हमारा राजा अब कमजोर हो गया है। हमें नए राजा की जरूरत है। शेर को पता चल चुका था कि उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है। उसने अपने वफादार मित्र हाथी और तोते को बुलाया। हाथी ने कहा, महाराज, हमें षड्यंत्रकारियों को पकड़ने के लिए एक योजना बनानी होगी। तोते ने सुझाव दिया, हम एक सभा बुलाते हैं और सभी जानवरों को बुलाकर इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करते हैं। शेर ने इस योजना को स्वीकार किया। अगले दिन जंगल के बीच में एक बड़ी सभा बुलाई गई। शेर सिंहराज ने अपनी गरजती आवाज में सभी जानवरों को संबोधित किया। उसने कहा, मुझे पता चला है कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं चाहता हूं कि जो भी इस साजिश में शामिल है वह सामने आए। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी तोता सामने आया और बोला, महाराज, मुझे पता है कि इस साजिश के पीछे चतुरचाल का हाथ है। उसने जानबूझकर अफवाहें फैलाईं और भालू को आपके खिलाफ उकसाया। हाथी ने भी अपना बयान दिया और कहा, मैंने खुद चतुरचाल को षड्यंत्रकारियों के साथ बात करते सुना है। शेर ने तुरंत चतुरचाल और उसके साथियों को पकड़ने का आदेश दिया। सभी जानवरों ने मिलकर षड्यंत्रकारियों को पकड़ लिया। शेर सिंहराज ने चतुरचाल और उसके साथियों को जंगल से निकाल दिया। उसने कहा, यह जंगल केवल उन्हीं के लिए है जो मिलजुल कर रहें और एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचें। जंगल में फिर से शांति लौट आई। जानवरों ने महसूस किया कि सच्चाई और एकता सबसे बड़ी ताकत होती है। नैतिक शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि षड्यंत्र और झूठ कभी भी जीत नहीं सकते। सच्चाई और एकता हमेशा विजयी होती है। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।